Okay, class 12th, we are going to start with our second video in the series of Huygens principle. सेकेंड वीडियो जो है उसमें हमें डायग्राम बनाना है स्नेल्स लॉ का। ठीक है, स्नेल्स लॉ का जब प्रूविंग करते हैं तो यहाँ पे भी डायग्राम बनता है जहाँ पे आपको इंसिडेंट वेवफ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट्स दिखाने होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिखाने और फिर प्रूव करना है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। तो उसको कैसे करते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं फटाफट। आपको एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाना है, लेट्स लेबल इट एज एक्स एक्स डैश। अब इसमें हेयर्स नहीं बनाने क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये जो हमारी लाइट रेज उनको ट्रांसमिट करेगा। तो इसमें हेयर्स नहीं बनाते हैं। अभी क्या करना है फिर, एक ऊपर वाला मीडियम उसको एयर मार्क कर दिया, नीचे भी हैव सम अदर मीडियम अदर देन एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मार्क कर दिया। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करना है, आगे डायग्राम के लिए आपको फिर से दो पैरेलल रेज लेनी है जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड में ली थी या प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन में ली थी। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है ना, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो डायग्राम बनता है उसका वीडियो भी पोस्ट कर दिया है, उसको भी देख लीजिए। और जो वीडियोस देखते हो ना आप लोग, अकेले अकेले मत देखा करो। मेरे कहने का मतलब है कि शेयर भी कर दिया करो अपने कुछ अच्छे दोस्तों को। तो ये बन गई दो पैरेलल रेज हमारी। दो पैरेलल रेज हैं, फिर से प्लेन वेव फ्रंट है, हम इसको लेबल कर दे रहे हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है उसमें फिर से यू कैन सी वी हैव अ शॉर्टर रे एंड वी हैव अ लॉन्गर रे। तो जो लॉन्गर रे है उसके उसका पाथ रेफरेंस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू शॉर्टर रे। तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं फर्स्ट रे के लिए। पॉइंट ए से आप सेकेंड वाले यानी लॉन्गर रे पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यूजिंग योर स्केल ओनली, नॉट यूजिंग योर कंपास, सॉरी नॉट यूजिंग योर आइदर कंपास और प्रोटेक्टर, सीधे स्केल से ही कर लेना है। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का जो फुट है उसको मान लेते हैं सी। इस पॉइंट को लेट अस अज्यूम कि दिस इज बी। तो सी बी इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस दैट द लाइट विल ट्रैवल इन एयर, सेकेंड ray of light will travel in air. So let us take it as delta x so that it's clear to us कि this is the path difference. Now once you get this path difference, है ना, उसके बाद फिर क्या करते थे रिफ्लेक्शन में कि हम इसको मेजर करते थे। यहाँ भी मेजर करेंगे लेकिन एक थोड़ा सा माइनर चेंज है। वी विल मेजर इट फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओके ये है। ठीक है, तो दिस इज द सेपरेशन दैट आई एम गेटिंग बिटवीन माई पेंसिल एंड कंपास टिप। ये मेजर करने के बाद ना इसको जो भी इसका सेपरेशन आ रहा है इन दोनों के बीच का, इसको यार थोड़ा सा ना छोटा कर लेना है, कम कर लेना है। ठीक है, तो एक छोटा सेमी सर्कल बनाना है, इसके रेडियस के बराबर सेमी सर्कल नहीं बनेगा इस बार, थोड़ा सा छोटा करना है। तो पहले इसको मेजर किया हमने सी बी को, पाथ रेफरेंस जो आया, फिर हमने उस सेपरेशन को थोड़ा कम किया। कम करने के बाद हम ए से सेमी सर्कल बनाने वाले हैं, बट दिस टाइम इट हैज़ टू बी ड्रॉन इन द मीडियम नॉट इन एयर। तो ये वाला सेमी सर्कल जो बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। यदि आप ये वाला रूल फॉलो नहीं करोगे ना तो रे की बेंडिंग नहीं दिखाई देगी आपके डायग्राम में। तो जस्ट सी दैट सी बी जो पाथ रेफरेंस है वो मेजर करने के बाद आप जो साइज है ना, ये जो सेपरेशन है कंपास टिप और पेंसिल की, उसको कम कर लो थोड़ा। ठीक, तो यू विल गेट अ स्मॉलर सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल बनाने के बाद क्या करना होता है, पॉइंट बी से सेमी सर्कल पे आप ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, फिर परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, आप ड्रॉ करेंगे टैंजेंट। सो दिस इज माई टैंजेंट राइट। जिस पॉइंट पे टैंजेंट टच करेगा सेमी सर्कल को उस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे आप ए को और फिर उसे प्रोड्यूस कर देंगे। सो दिस इज द पॉइंट वेयर टैंजेंट इज टचिंग द सेमी सर्कल, यू कैन सी। नाउ लेट अस connect this point to point A and produce my ray. So this will be my refracted ray. तो ये फर्स्ट रे हो गई रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर नॉर्मल बना लेते हैं, डॉटेड नॉर्मल दिखा देते हैं, यहाँ पे भी डॉटेड नॉर्मल दिखा देते हैं। अब दूसरा सेमी सर्कल इधर बी पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, यू सिंपली ड्रॉ अ रे पैरेलल टू योर फर्स्ट वन। तो पैरेलल टू योर फर्स्ट वन मैं फ्री हैंड ही बनाऊंगा, बस स्केल यूज़ करूंगा, थोड़ा सा शिफ्ट किया पैरेलल और उसके बाद रे को स्ट्रेच कर दिया।
ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड रे। तो फर्स्ट रे हमें सेमी सर्कल के यूज से ही बनानी, सेकेंड रे वाली सेमी सर्कल के यूज से नहीं बनानी है, आप डायरेक्ट इसको स्ट्रेच कर देंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को इफ यू टेक इट एज डी, so this is going to be perpendicular, angle BDA is going to be 90 degrees, ACB angle C is 90, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, नीचे हुआ एंगल ऑफ, ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इधर भी मार्क कर दें, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है, राइट। और इस पे लिख देंगे क्या, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, this is our reflected wave front, right? So this is the corresponding ray diagram that you have to draw for proving Snell's law, that is sin I upon sin R equals to mu, ये बनाना है, ठीक है। तो इसको भी प्रैक्टिस कर लेना है 2-3 बार, so that ये आपके दिमाग में बैठ जाए कि कैसे बनाना है। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, 2 पैरेलल रेज लीजिए, शॉर्टर रे से लॉन्गर रे पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, यू विल गेट पाथ डिफरेंस। अपने कंपास को इक्वल टू पाथ डिफरेंस ओपन करिए, फिर उस सेपरेशन को थोड़ा कम कर लीजिए। कम करने के बाद कीपिंग योर कंपास टिप एट ए, ड्रॉ सेमी सर्कल, देन टू दिस सेमी सर्कल फ्रॉम बी, that is from the other point, drop a tangent. The point where tangent is touching the semicircle, join that particular point to A and produce it. You will get the refracted ray. मैं reflected लिख दिया ना मैंने, ठीक है, ये refracted wave front है, तो यहाँ लिखना है refracted wave front। तो वंस दिस रे इज डन, सेकेंड रे बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, बट बनाना है अगर तो उसको फ्री हैंड आप पैरेलल बना दो, just using your scale. So your diagram is complete. So this is what you have to do, and this is how you have to draw your diagram for proving of Snell's law using Huygens principle, right? Thank you.